नमस्कार और स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल M2M क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको नाउन के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने एट्रीब्यूट, पार्टिटिव और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे पार्टिटिव आ गया, एट्रीब्यूट आ गया, और नाउन कैसे छांटे जाते हैं कि नाउन कौन सा होता है, किसी भी सेंटेंस में नाउन को कैसे छांटेंगे, एडवर्ब को कैसे छांटेंगे, और प्रीपोजिशन जो लगा होता है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जिसको पार्टिटिव बोलते हैं, उसे कैसे बताएंगे। अब अपने इसी कड़ी में आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी पर, जिसको नाउन एंड नंबर से जानते हैं। देखो, नाउन को कैटेगराइज किया जाता है, जो नाउन किसी सब्जेक्टिव केस को लेके चलो, नाउन को कैटेगराइज किया जाता है एक दो कैटेगरी में। देखो, नाउन की कैटेगरीज पढ़िए पहले ध्यान से, जरा ध्यान देना। नाउन की कैटेगरीज पढ़ेंगे हम। तो नाउन की जो कैटेगरीज होती हैं वो दो पार्ट्स में होती हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन। क्या होता है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। एंड सेकंड एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। देखिए प्यारो दोस्तों, मैं आपसे बोलूं कि मार्कर, माइक, मेरा फोन, मोबाइल, ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल? जैसे हेयर, स्टार, मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रहा हूं जिससे आप ये बताओगे नहीं सर हम तो ये काउंटेबल में गिनेंगे कि अनकाउंटेबल में गिनेंगे। छोड़िए इन चीज़ों को, सब चीज़ों को छोड़िए। करते क्या है, कुछ शब्द लिख के लाया हूं मैं, कुछ वर्ड्स हैं मेरे पास। आपको सिंपल ये करना है, शब्द देखोगे आप, अंडरलाइन मैं करूंगा, आपको सिंपल बताना कि ये कोई चीज़ काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। काउंटेबल के लिए सी और अनकाउंटेबल के लिए यू लगाइए। मैं लगाऊंगा, आप बताइए। देखिए ध्यान से, सिंपल आपको क्या बताना है कि काउंटेबल कौन सा है और अनकाउंटेबल कौन सा है। देखो, स्टार अपने आप में क्या है? मैं आपसे बोलूं कि सर, आप बोलेंगे सर स्टार तो अपने आप में अनकाउंटेबल है, क्योंकि कितने सारे स्टार होते हैं, हम किसी को क्या गिन सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि राइजिंग स्टार कौन सा होता है, इवनिंग स्टार कौन सा होता है, लव स्टार कौन सा होता है, किसी को देख के खुश होने वाला स्टार कौन सा होता है, पता है कुछ? स्टार तो कई प्रकार के हो सकते हैं, स्टार कई हजार प्रकार के स्टार हैं, लेकिन किसी भी स्टार को डिफाइन कर दूं कि राइजिंग स्टार, जैसे मैं बता शुक्र स्टार मान लिया, सपोज कीजिए, ग्रह मान लीजिए, स्टार मैंने बता दिए, मैंने कहा शुक्र है, ये एक राइजिंग स्टार है एंड इवनिंग स्टार है। आपको पता चल गया कि स्टार तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन स्टार मैंने डिफाइन कर दिया कि एक स्टार, तो ये अपने आप में काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन, सी। अभी ये बताइए शुगर। शुगर क्या होता है कि सर मेरे पास 200 शुगर पड़ी है, ऐसे बताओगे आप? नहीं। अगर जिसको, हमको समझ में आ रहा है ना कुछ, हम क्या कह रहे हैं, अगर जिसको मापा जा सके, जो मटेरियल नाउन होते हैं हमारे, क्या निकल के आया? देखो, पहले ध्यान से देखेंगे एक चीज, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं नोट ध्यान से देखिए। काउंटेबल नाउन बनने का अधिकार, काउंटेबल नाउन ये बनने का है, जो काउंटेबल नाउन बनेंगे सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको पार्ट बताए थे पहले नाउन के, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसमें मैंने बताया था जो काउंटेबल नाउन बनने का अधिकार होगा वो सिर्फ कॉमन नाउन को होगा। अगर जो कॉमन नाउन होगा, सिर्फ कॉमन नाउन होगा, उसी को यही अधिकार है कि ये काउंटेबल या प्लूरल बन सके। क्या बन सके? प्लूरल बन सके। काउंटेबल को प्लूरल ये बना सकते हैं, और इसी काउंटेबल को हम प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। बात समझ में आई? जैसे आइए, मैं बताया स्टार, इसको मैंने काउंट कर दिया कि राइजिंग स्टार, तो आपने बोला कि सर हाँ सर काउंटेबल है, इसको गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। शुगर, इसको गिन नहीं सकते, 250 ग्राम शुगर तो कह सकता हूं, लेकिन 250 शुगर के दाने लेके आया हूं ये नहीं कह सकता मैं, तो ये अनकाउंटेबल है। हेल्थ, हेल्थ अपने आप में क्या? देखो, याद करिए जरा एक चीज देखिए, TH, एंस, एरी, एंस, कुछ याद आ रहा होगा आपको, कुछ याद आ रहा होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जिस भी कॉमन नाउन के पीछे, जिस भी कॉमन नाउन के पीछे हम क्या लगाते हैं? सफिक्सेस लगा देते हैं, उन्हें हम प्लूरल बना देते हैं या फिर नाउन बना देते हैं। और कौन सा नाउन बन जाता है? कॉमन नाउन। देखो कैसे, कुछ अब ध्यान कीजिए जरा ध्यान से, ये आपको ध्यान आ रहे हैं ना ये बात है? देखो,
काउंटेबल नाउन को कॉमन नाउन बना सकते हैं और प्लूरल को सिंगुलर बना सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन का जो अधिकार होता है, जो अनकाउंटेबल नाउन रहेंगे वो किससे अधिकार होता है? जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। कौन सी नाउन होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एक होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक होती है मटीरियल नाउन। दूसरा कौन सा होता है? मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। इनको अधिकार होता है कि ये अनकाउंटेबल ही रहेंगे, ये काउंटेबल नाउन नहीं बन सकते। बोले तो काउंटेबल मतलब ये हमेशा सिंगुलर यूज होंगे, इन्हें कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अब आ जाइए अपनी एक्सरसाइज पर। जैसे देखो, ये अपने आप में हेल्थ, टीएच लग गया मतलब अनकाउंटेबल। मैंने बताया था ना, उनको क्या बनाया जाएगा? अनकाउंटेबल बनाया जाएगा उनको हमेशा। एंस लग गया, क्या है मतलब? नाउन, अनकाउंटेबल। ERY, एरी, क्या लग गया? अनकाउंटेबल। देखो आपने देखा होगा, आई सो द ज्वेलरीज ऑफ दिस मैन, तो वो क्या होता है? ज्वेलरी को कभी काउंटेबल नहीं बना सकता, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उसे किस में रखेंगे? अनकाउंटेबल नाउन में। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। मटीरियल नाउन जितने होंगे अनकाउंटेबल नाउन होंगे, मैंने आपको बताया। जितने भी मटीरियल नाउन, देखो रिंग, रिंग क्या है अपने आप में? ये है, रिंग को रिंग्स लिख सकता हूं, क्यों? ये भी तो मटीरियल नाउन है। नहीं, रिंग को हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये लोहे की रिंग है या गोल्ड की रिंग है। जिसकी रिंग होगी उसको मैंने बताया, जैसे मैंने बता दिया, मैंने तो प्लास्टिक की रिंग पे रखी है और मेरी रिंग का नाम है अशोका। मान लीजिए मैंने अशोका नाम की रिंग पहन रखी है, तो आप क्या बोलेंगे? यार मैंने डिसाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन है, इसको काउंटेबल में रखेंगे। पेट्रोल, कह दूं आपसे 2 पेट्रोल लेके आओ, जाओ आज ना, नहीं कह सकते, तो क्या है? ये अनकाउंटेबल। मटीरियल नाउन है तो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। मैंगो, चौसा, कच्चे आम, पका हुआ, दशहरी, कितने कितने आम है ना? उनको क्या उनको तो हमें पक्का पता कि मैंने तो ये आम खाए, ये कॉमन नाउन है। और मैंने बताया कॉमन नाउन को अधिकार होता है काउंटेबल बनने का, प्लूरल बनने का। और मैंने खाए आम, मैंने तो चौसा खाया। तो आप क्या बोलेंगे? सर आपने तो डिसाइड कर दिया, आपने डिस्क्राइब कर दिया इसके बारे में कि आम कौन सा खाया, तो चौसा वाला। तो ये कैसा है? काउंटेबल नाउन। ध्यान से चलना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जो अधिकार होगा काउंटेबल या प्लूरल बनने का, वो मात्र कॉमन नाउन को होगा। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गए जहां पे उन्हें कोई, और जहां पे सफिक्स लग गई पिछली वीडियो की तरह, वो अनकाउंटेबल नाउन होंगे। ठीक है, जैसे कार, आई हैव सो मेनी कार, आई हैव सो मेनी कार्स। कौन सी सर? सर मेरे पास तो होंडे की है। जैसे आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप लोगे सेंट्रो की, छोटी तो नहीं पड़ गई। फरारी लोगे, बुलेरो लोगे, ईगो तो लेगो ही लोगे। जब कोई सी गाड़ी ले लोगे तो हम क्या बोलेंगे? उसको डिस्क्राइब कर दिया कि ये वाली गाड़ी ले ली, तो क्या हो गया? अगर हमने किसी भी चीज को, कार तो कॉमन नाउन होती है, लेकिन उसमें कौन सी गाड़ी ली वो डिस्क्राइब कर दिया, तो वो काउंटेबल नाउन है। कॉमन नाउन में हमेशा प्लूरल बनेगा, और जो कॉमन नाउन नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन होंगे, उनका हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। मैंने $2 कमाए, $2, क्या है ये? काउंटेबल। मैंने $5 कमाए तो मैंने गिन दिया, और $5 गिन दिया, तो ये अपने आप में काउंटेबल। मेरे पास बहुत सारी कार है, लेकिन होंडा कार जो है, जो सबसे फेवरेट है, ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया, तो काउंटेबल है। स्कूटर है मेरे पास ओला का, समझ गए? कौन सा? काउंटेबल। क्या है? काउंटेबल। मेरे पास बहुत सारे व्हीकल्स हैं, जिसमें से मोटरसाइकिल है, बाइक है, एक ही बात है, साइकिल है, गाड़ी है, एक हेलीकॉप्टर भी है, ये भी व्हीकल है। डिस्क्राइब कर दिया, काउंटेबल। गिन सकते हैं कि मेरे पास कितने सारे वाहन हैं, उसको डिस्क्राइब किया है, काउंटेबल। आज हमारे इस स्कूल से आते इस टाइम्स ट्रैफिक लग गया था, कह सकते हैं ऐसे? नहीं कह सकते। जब नहीं कह सकते तो अनकाउंटेबल नाउन। आईसी लगा दिया मैंने, देखिए, अनकाउंटेबल नाउन। देखो एक पॉइंट वाली बात है, इसको स्टार करना। वर्क और हेयर, इनको मैं दोनों फॉर्म में यूज करूंगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों। आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों? कंफ्यूजन क्यों होना चाहिए जब एक ही होता है कि आप या तो होता है या नहीं होता, ऐसे क्यों मान रहे हो सर आप दोनों फॉर्म में यूज करेंगे? देखिए बच्चों, होता क्या है, ध्यान से सुनो। मैं आपसे बोलूं डायरेक्ट कि देखिए, योर हेयर इज ग्रे, आप बोलेगे हाँ सर आपने सही बोला, माई हेयर इज ग्रे। और मैं बोलूँ सर बेटा योर हेयर्स इज ग्रे, योर हेयर्स आर ग्रे। ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ लो हेयर के वाले बात को। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर हमारे बाल काउंटेबल होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं?
तो देखिए मैं आपको आज ऐसी एग्जांपल दूंगा कि आप आज के बाद कभी भूल नहीं पाओगे, स्पेशली बालों को नहीं भूल पाओगे। देखो हेयर की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। हेयर की हिस्ट्री क्या होती है, क्या है। मैं आपसे क्वेश्चन किया कि बेटा द हेयर ऑन माई हेड इज ग्रे। हाँ जी, हेयर अपने आप में सिंगुलर नाउन होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसलिए उसने क्या लगा दिया, इसके लिए इज लगा दिया। वाकई एकदम सही है, ठीक है। अब मैं इसको काउंटेबल बनाऊंगा। भाई इसको मैं प्लूरल बना सकता हूं, कैसे? देखो मैं आपसे इंडिकेट डिस्क्राइब कर दूं, और मैंने आपसे इतनी देर से कह रहा हूं अगर किसी चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन हम दे दें, डिस्क्राइब कर दें किसी भी चीज़ को, तो उसे हम कॉमन नाउन बना सकते हैं और काउंटेबल बना सकते हैं। अब मैं बालों के बारे में ऐसे कह दूं कि द फोर हेयर ऑन माई हेड आर ग्रे, तो ये हो सकता है। अब मैं पता नहीं सामने वाले बालों की बात कर रहा हूँ, पीछे वाले बालों की बात कर रहा हूँ, साइड के बालों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि पूरे सर पे जो मेरे 4 बाल हैं वो कैसे हैं, ग्रे हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको प्लूरल बनाने के लिए, द 4 हेयर ऑन माई, द 4 हेयर्स, इसको प्लूरल बनाना है ना, इसको क्या बनाना है, प्लूरल नाउन। तो मैं डिस्क्राइब कर दिया 4 से, कॉमन बना दिया मैंने इसको। अब हमारे सर पर 4 बाल हैं, वो क्या है, ऑन माई हेड आर ग्रे। अब कहेंगे सर इसमें जब प्लूरल नाउन का यूज हो गया है तो प्लूरल वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब। आई थिंक यू आर गेटिंग अ वेरी वेल दैट व्हाट आई वांट टू से। जो मैं कहना चाह रहा हूं मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं होता क्या है, 1 सेकेंड। होता यह है हम चीज़ों को मानेंगे नहीं। मैंने बता दिया कि बेटा हेयर ग्रे होते हैं, हेयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और काउंटेबल भी यूज कर सकते हैं, तो मानेंगे नहीं कि हाँ विपिन सर बता रहे हैं, बता दिया मैंने, नहीं मानेंगे नहीं, जानेंगे। जानेंगे कैसे, जब मैंने बता दिया आपको, जो काउंटेबल बनेंगे, जो सिंगुलर नाउन बन के रहेंगे, उन्हें अधिकार रहेगा सिंपल मटेरियल नाउन का और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, जैसे हैप्पीनेस, क्या है हैप्पीनेस, ये क्या है, देखो इसमें भी एफिक्स लग गया, सफिक्स लग गया, सॉरी, है ना। जिसमें सफिक्स लगा हो आप कहेंगे सर ने पढ़ाया है, जिसमें सफिक्स लगा है अनकाउंटेबल नाउन। आंख बंद करें, आंख बंद करके मतलब ये मानना नहीं है मेरी, जानना है। जैसे सैडनेस, इसमें सफिक्स लगा दिया मैंने, आपको पता है जिसमें सफिक्स लग गया कैसे नाउन है ये, अनकाउंटेबल नाउन, बोले तो सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, यू नो वेरी वेल। देखो मैं आपको ये बताने वाला हूं, जब काउंटेबल, जो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे वो तो कहलाएंगे अनकाउंटेबल, और जो कॉमन नाउन होंगे वो कहलाएंगे, उनको अधिकार होगा प्लूरल बनने का। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने इसमें 3 अपने पार्ट्स ले लिए। मैंने कौन कौन से पार्ट्स ले लिए, एक तो प्रॉपर नाउन ले लिया, एक कॉमन नाउन ले लिया। आप बोलेंगे सर आप तो झूठ बोल रहे हो, आपने प्रॉपर नाउन कब लिया है? तो प्रॉपर नाउन को क्यों लेंगे, ये इंडिविजुअल नेम होता है। मैं कह दूं आपको विपिन्स पढ़ा रहे हैं, हमने स्टूडियोज लगा रखे हैं, इसलिए इसमें मास्टर्स पढ़ा रहे हैं। और विपिन मेरा प्रॉपर नाउन, मास्टर तो क्या हो गया कॉमन नाउन, विपिन्स आए हैं, बहुत आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन तो इंडिविजुअल हो गया। इसमें तो कोई प्लूरल और सिंगुलर का मतलब नहीं होता। मैंने आपको नाउन वाले जो में बताया था कि जो प्रॉपर नाउन होता है 0 आर्टिकल लेता है हमेशा, और इसका फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है। कुछ फेमस लोगों को छोड़ के आप बोलेंगे सर आप तो अमिताभ बच्चन के सामने दा अमिताभ बच्चन लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि फेमस पर्सनैलिटी है, फेमस सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया की। देखिए मुझे लग रहा है मेरी स्पीड को ज़्यादा ना हो, मैं बोलने में जो जल्दबाजी ना कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो कृपया कमेंट जरूर छोड़ें और बताएं कि सर स्पीड कम कीजिए, राइटिंग की स्पीड बताइए और बोलने की स्पीड बताइए। मुझे हालांकि मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी बोल रहा हूँ कुछ, वो आपके ऊपर है, आप कैसे समझ रहे हैं। बहुत लोगों को क्या होता है ना, बहुत लोगों को 2x सुनने की आदत हो जाती है। वो मास्टर कितना भी आराम से पढ़ाए, कितना भी जल्दी पढ़ाए, वो पढ़ेंगे 2x में यूट्यूब में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी दे दी है लोगों को कि मास्टर को कैसे भी हिला सकते हैं, नचा सकते हैं। 2x पे नचा लो, 0.05। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसे नाच के पढ़ाऊंगा, आपके हाथ में मुझे कैसे चलाना है। तो मेरी स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके हाथ में। समझने वाले समझें। और क्या ले लिया,
प्रॉपर ले लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन तो ले लिया, कॉमन को किसको अधिकार है, सिर्फ कॉमन नाउन का अधिकार है सिर्फ काउंटेबल को बनने के लिए, प्लूरल बनने के लिए। काउंटेबल जो होते हैं प्लूरल, आप लोग समझ रहे हैं ना, बार बार काउंटेबल किसको कह रहा हूं, जो प्लूरल बनेंगे वो सिर्फ काउंटेबल होंगे। और ले लिया मैंने मटीरियल नाउन, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ले लिया। ये इनको अधिकार होगा सिंगुलर का बस, ये अपने आप में क्या होंगे, इन पे पीछे क्या लगी होगी, सफिक्स, सफिक्स होगी। और आपको पता है मटेरियल क्या होता है, कोई भी पदार्थवाचक संज्ञा, पानी, सर 5 पानी पिया मैंने आज, कह सकते हैं, नहीं कह सकते, बट क्या कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा एक केस और होता है सीनरी का, सर आई सॉ द सीनरीज ऑफ कश्मीर, नहीं, देखो मैं बताऊंगा कलेक्टिव नाम है उनको। देखो क्या होता है, ये हमने 3 पार्ट्स तो इसके ले दिए, 4 ले दिए इसके अपने पार्ट्स, है ना। हमारा बच गया कौन सा, हमारा बच गया कलेक्टिव नाउन। कौन सा बच गया, कलेक्टिव नाउन। अब इसका क्या केस है सर, इसके केस कैसे होंगे, जैसे कलेक्टिव नाउन को मैं आपको बताऊं, बेहतर तरीके से समझो कलेक्टिव नाउन को, इसको समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। देखो मैं जैसे आपको कुछ सोच रहा हूं, जैसे कोई अच्छे लेवल से पढ़ाऊं, देखो क्या है, ध्यान से देखिए, मैं आपको जैसे कलेक्टिव नाउन, जैसे मैंने बता दिया बेबी, जैसे कि फैमिली, जैसे कि पैक, जैसे कि लाइब्रेरी, जैसे आर्मी, जैसे गैंग, जैसे हर्ड। देखो 1 सेकेंड, हाँ जी देखिए, मैंने कलेक्टिव नाउन को हम कैसे पता चलेगी कि ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल, इनको प्लूरल बना सकते नहीं बना सकते, है ना, कैसे, देखो मैं, मुझे क्या पता, मैं आप लोगों को पता है कि मैं बोलूं कि बेबी, व्हाट इज बेबी, बेबी को बेबीज बोलूंगा क्या। देखो कलेक्टिव नाउन को पढ़ने से पहले ना 2 चीज पढ़िए, ध्यान से देखना, ध्यान से, ये अपने आप समझ में आ जाएंगे, फिर मेरी बात समझिए। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट, क्या होता है, कॉम्पैक्ट, और एक होता है नॉन कॉम्पैक्ट, क्या होता है, नॉन कॉम्पैक्ट। अब ये क्या बला है, ये क्या बला है, ये होता है, ये होता है सेल्फ, सेल्फ सफिशिएंट टू डिस्क्राइब, सेल्फ सफिशिएंट टू डिस्क्राइब इट्स मीनिंग। बोले तो ऐसे शब्द, ऐसे कलेक्टिव नाउन जिनके साथ, देखो कह समझाना क्या चाहूँ वो समझो, ऐसे कलेक्टिव नाउन जो खुद सफिशिएंट है। मैं आपसे बताऊं जैसे फैमिली, मैं बोलूँ एक कलेक्टिव नाम का नाम ले दिया मैंने फैमिली, तो आपको ये तो पता है ना फैमिली तो मेंबर्स की होती है, ये कैसे कॉम्पैक्ट नाउन है, कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन। क्या मैं आपसे बोलूँ जैसे क्लास, अब क्लास गधों की तो होगी नहीं, क्लास किसकी होगी, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसका क्लास को क्लासेस बना सकते हैं, देख लो। अब इसको कॉम्पैक्ट, जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैं आपसे बोलूँ फैमिली, अगर ये अपने आप में सफिशिएंट है, ये सेल्फ अपने आप को डिस्क्राइब कर सकता है, तो इसका प्लूरल बन सकता है। कहने का मतलब मेरा यह है, फैमिलीज को हम फैमिलीज बता सकते हैं, फैमिलीज, जैसे फैमिलीज ऑफ क्रिश्चियन आर कमिंग फॉर डिनर इन माई होम एट नाइट, मैं बता सकता हूं फैमिली को फैमिलीज बना सकते हैं अगर हमें सफिशिएंट, अगर कैसा कलेक्टिव है, कॉम्पैक्ट कलेक्टिव है। जैसे आर्मी, देखो क्या है आर्मी, अब आप लोगों को पता है आर्मी तो सोल्जर्स की होती है, आर्मी कोई डॉक्टर्स की तो होगी नहीं, द आर्मी ऑफ डॉक्टर्स, आर्मी में क्या होंगे, सोल्जर्स। अगर ये कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन है तो इसको मैं आर्मीज लगा सकता हूं, जैसे आर्मीज ऑफ इंडिया इज बेटर देन द आर्मीज ऑफ इंग्लैंड। समझना चाह रहे हो ना, समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, आर्मीज को क्या बना सकता हूं, आर्मीज, अगर कोई चीज, आर्मीज
अगर कोई भी वर्ड अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है कि हाँ मैं अपना मतलब खुद बता सकता हूं, तो इसका मतलब है उसका प्लूरल बनाया जा सकता है। एक होता है नॉन कॉम्पैक्ट, ये क्या होता है? इट इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्क्राइब इट्स मीनिंग। जैसे बेबी, मैं लिख दिया बेबी, आप बोलोगे सर इल्ला, बेबी क्या होता है? बेबी हमें पता ही नहीं है। तो देखो बेबी, अगर हमको ध्यान से देखो, अब आप बोलोगे सर कलेक्टिव नाउन के साथ, हमने सुना है कि इनके साथ तो प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, फिर उसका प्लूरल कैसे बन गया? जैसे ग्रुप ऑफ स्टार्स आर राइजिंग इन द स्काई, तो इसका करेक्ट देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में एक बताया था, एडजंक्ट नाम का प्राणी होता है कुछ। एडजंक्ट समझ गए ना? एडजंक्ट क्या होता है? पार्टिटिव, समझ रहे हो? इनको प्लूरल कैसे बनाएंगे? जैसे कोई वर्ड है, कोई वर्ड कलेक्टिव वर्ड है, कोई कलेक्टिव वर्ड, उसके साथ लगाएंगे एजंक्ट। क्या लगाएंगे? एजंक्ट। ए और जे के डी को कभी नहीं बोला जाता एडजस्ट, एडजेसेंट, समझ रहे हो ना? तो एजंक्ट एंगल लगा देंगे। इसके साथ कौन सा एजंक्ट लगाएंगे? ऑफ। कौन सा लगाएंगे? ऑफ। एजंक्ट को पार्टिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिटिव। और फिर उसके बाद में नाउन, जो कौन सी नाउन लगेगी? फिर लगेगी इसको डिस्क्राइब करने के लिए, जो अपने आप तो डिस्क्राइब नहीं कर सकता था, लेकिन एजंक्ट के हेल्प से उसने डिस्क्राइब कर दिया, और उसमें लगा देंगे प्लूरल नाउन। जैसे देखो कैसे, जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे ये है कैसल। क्या है? कैसल। कैसल बोलते हैं भेड़ बकरियों को, भेड़ों को। अब मैं बोलूं कि कैसल, मैं आपसे बोलूं अ हर्ड, अब हर्ड को हर्ड्स नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि हमें हर्ड को पता नहीं है कि ये नॉन कॉम्पैक्ट है, ये अपने आपकी मीनिंग खुद नहीं बता सकता। तो इसकी मीनिंग बताने के लिए क्या बोलेंगे? इसमें लगाएं कलेक्टिव। क्या? अ हर्ड, इसको हर्ड। एडजंक्ट कौन सा लगा दिया? ऑफ। और कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कौन सा? कैसल। कैसल को अपने आप में प्लूरल और सिंगुलर एक ही लिखा जाता है। कैसल माने होता है प्लूरल भेड़ है, जो क्योंकि भेड़ अपने आप में एक अकेली भेड़ को शीप बोला जाता है, और जो भेड़ बकरियां जो झुंड में हो उसको कैसल बोला जाता है। आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। अब मुझे पता है, अब आप तोड़ दोगे। बेबी, आपको नहीं पता ये क्या है? कौन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? सर हम नहीं करके देखते, जीरो है, हमें नहीं पता। हम तो जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, जानेंगे। जानेंगे कैसे? अब हमें ये नहीं पता ये कॉम्पैक्ट है नॉन कॉम्पैक्ट है। आप कहेंगे सर हमें नहीं पता क्या है बेबी, ये तो नॉन कॉम्पैक्ट है। अगर नॉन कॉम्पैक्ट है तो इसके साथ लगाओ कोई ग्रुप, तो क्या होता? बेबी, अ बेबी, अ बेबी ऑफ, ये क्या है? एट्रीब्यूट वुमेन, अ बेबी ऑफ वुमेन। ये अपने आप में अगर औरतों का झुंड है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो भी एडजंक्ट लगाया ना, तो इसका मतलब ये है, इसको प्लूरल ऐसे बना जाएगा। द सीनरीज ऑफ कश्मीर नहीं बनेगा, अ पीसेस ऑफ, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ पीसेस ऑफ फर्नीचर बोला जाएगा, पीसेस ऑफ सीनरीज बोला जाएगा, पीसेस ऑफ सीनरी बोला जाएगा उसको, क्योंकि सीनरी अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं, लेकिन उसकी प्लूरल बनाने के लिए उसमें जो हम एट्रीब्यूट लगाएंगे उसको प्लूरल बना देंगे। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू सी। अब देखो मैं कह रहा हूँ फैमिली अपने आप में कॉम्पैक्ट है नॉन कॉम्पैक्ट है? ये अपने आप में कॉम्पैक्ट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है फैमिली में तो मेंबर ही होते हैं। जब फैमिली को मेंबर होते हैं तो उसको डायरेक्ट फैमिलीज बना सकते हैं। इसका प्लूरल बनाऊं तो इसको तो मैं डायरेक्ट फैमिलीज बना दूंगा। मैं क्यों उसमें खामा वो लगाऊंगा एट्रीब्यूट? हमें पता है ये कॉम्पैक्ट है। तो पैक, पैक, पैक नहीं पता पैक मुझे लग रहा है आप लोगों, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करके बोर हो गए हो, पैक, पानी का पैक, पैक हमें नहीं पता, ये अपने आप में नॉन कॉम्पैक्ट है। कैसा है? नॉन कॉम्पैक्ट। अगर हमें इसका पता नहीं है कि नॉन कॉम्पैक्ट है, तो पैक को डिस्क्राइब करने के लिए एट्रीब्यूट की जरूरत होगी। अगर एट्रीब्यूट जरूरत पड़ गया तो इसका मतलब ये नॉन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो उसके साथ क्या लगाएंगे सिर्फ प्लूरल बनाने के लिए? अ पैक ऑफ वॉल्व्स, वॉल्फ, पैक दिखाता है वॉल्फ को, और वॉल्फ का प्लूरल क्या बनेगा? वॉल्व्स। क्या बनाएंगे? अ पैक ऑफ, अरे लिख जा, अ पैक ऑफ वॉल्व्स। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी किसकी होती है? बुक्स की। कॉम्पैक्ट है नॉन कॉम्पैक्ट है? सर कॉम्पैक्ट है, पता है हमें। तो लाइब्रेरी को लाइब्रेरीज लिख सकते हैं खूब, ऐसे तो नहीं लिखेंगे अप ग्रुप्स ऑफ लाइब्रेरीज, नहीं, हमें पता है कॉम्पैक्ट है। क्या बोलेंगे? लाइब्रेरीज। इसका क्या बना सकते हैं? डायरेक्ट
ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स, ये तो अपनी मीनिंग खुद बता रहा है, इसको लाइब्रेरीज बना देंगे, लाइब्रेरीज। भाई दोस्तों, इससे ज्यादा सरल भाषा में न तो मैं समझा सकता, अगर तुम इसे भी नहीं समझ पा रहे हो तो ये मान के चलो कि बुद्धू घोंटू में आ गई। अगर ये नहीं समझ पा रहे होंगे तो प्लीज डोंट माइंड माई लैंग्वेज। लेकिन मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो बड़ा ही सिंपल भाषा और बहुत बार बार मैं रिपीट कर करके आपको समझा रहा हूं। यदि आपको इतनी अच्छी भाषा समझ में नहीं आएगी ना तो लाला फिर नहीं समझ में आ रहा कुछ। देखो आर्मी मैंने बता दिया सोल्जर्स की होती है, आर्मी को आर्मीज बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है अपने आप में कॉम्पैक्ट नाउन है, कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। गैंग, भैया इसको तो तुम्हें पता होगा, गैंग ऑफ डकैट्स होता है, गैंग्स ऑफ वासीपुर। कहाँ के डकैत? वासीपुर के, समझ गए ना। डकैतों के ग्रुप को बोला जाता है, डकैतों का जो कलेक्टिव नाउन होता है उसे गैंग बोला जाता है। इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं है, और जब इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है तो ये काउंटेबल है, इसको प्लूरल बना सकते हैं। और काउंटेबल कौन से हैं? कॉमन नाउन। पीछे पढ़ाई लेके चलो भाई, किसी चीज को मानो मत। मैं बता दिया कि भाई गैंग है, अब इसको तो मानना कि क्यों होता है भाई, ये बताओ कलेक्टिव नाउन। ऐसा होता है, मैं क्यों होता है कि होता है, विपिन सर ने बताया इसलिए होता है। क्यों मानने हो विपिन सर की? मानना नहीं है, जानना है। गैंग अपने आप में डिस्क्राइब कर रहा है डकैत के बारे में, डकैतों के ग्रुप को गैंग बोलते हैं। और जब जो हमें पता है, जो अपने आप में अपनी इंफॉर्मेशन खुद दे रहा है, तो वो अपने आप में कॉमन नाउन है, समझ गए? कलेक्टिव नाउन है, सॉरी। उन्हें काउंट किया जा सकता है, और जिसको काउंट किया जा सकता है उसको प्लूरल वहीं के वहीं बना सकते हैं। गैंग को गैंग्स लिख सकते हैं। जैसे मेरी गैंग चल रही है, मेरी तो चल रही है एक गैंग, मैं कह दूं नहीं मजा नहीं आ रहा, दो और चलनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे? द गैंग्स ऑफ विपिन। एक गैंग होगी मेरी स्टूडेंट्स की, एक गैंग होगी मेरी कंपटीशन वाले बच्चों की, एक गैंग गांव वालों की हो गई, और एक गैंग मेरे घर की हो गई। तो मेरी 4 गैंग चल रही हैं, तो गैंग्स ऑफ विपिन होंगी। गैंग हमें पता है ना, अपने आप में डिस्क्राइब कर दिया। मैं इतने अच्छे एग्जाम्पल, इतने घरेलू एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं आप बेहतर समझ सकें, समझ जाओ, बस मेरा उद्देश्य ये है। अब मैं आपसे बताऊं, हर्ड का मैंने एग्जांपल दे दिया। कैसल को हम नहीं बता सकते कि भाई कैसल क्या हो सकता है, तो इसलिए मैंने हर्ड को नहीं बनाया, इसके साथ क्या लगा दिया? एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट लगा दिया। एजंक्ट क्या लगाया? एजंक्ट, जिसको पार्टिटिव बोलते हैं। एट्रीब्यूट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता, और पार्टिटिव के साथ और जो एजंक्ट होता है इसके साथ प्रपोजिशन होता है ऑफ। ऑफ मानिए कोई भी प्रपोजिशन हो सकता है, लेकिन इसके साथ लगाएंगे ऑफ का प्रयोग। दोस्तों आज मैंने आपको पढ़ाया नाउन एंड नंबर के बारे में, कि किसी बात को प्लूरल और सिंगुलर नंबर कैसे बनाएं। अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा नाउन और जेंडर के बारे में। किसके बारे में पढ़ाऊंगा? जेंडर के बारे में। हाँ वही जेंडर। मुझे पता आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया होगा, सर पुरुष, स्त्री और वो भी क्या होता है? यहां पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, वेरी इंटरेस्टिंग वे में। आप लोगों को अच्छे लेवल तक पढ़ाऊंगा इंग्लिश, जब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। और जो मैंने यहाँ लिखवाया है, जो पढ़ाया है एसएस के, प्लीज़ कमेंट करें और बताएं आपको क्लास कैसी लगी और कंटेंट कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा हो और नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहिए और आपको इंग्लिश पढ़ने में कितना मज़ा आ रहा है वो ज़रा बताइए और कमेंट कीजिए। ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सबकी तरह सब करें जो करना होता है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना प्यार दिखाएं ज़रा। मिलते हैं अगली वीडियो में नाउन और जेंडर के एक अच्छे लेवल के साथ। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।